Hey students, today I will discuss one of the most important topic that from stylistic feature of linguistic stylistic. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स के मेजर फीचर्स को। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक क्या होता है। ये ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक है जो कि टोटल फोकस कर रहा होता है स्टाइल ऑफ लैंग्वेज के एनालिसिस पर, जो कि वो लैंग्वेज जो कि किस में यूज़ की गई है, एक टेक्स्ट में यूज़ की गई है। यानी इन सिंपल ये लिंग्विस्टिक की वो ब्रांच है जिसमें फोकस किया जाता है स्टाइल ऑफ लैंग्वेज पर। अब वो स्टाइल ऑफ लैंग्वेज जो कि कहाँ पर यूज़ की गई, वो लैंग्वेज टेक्स्ट में यूज़ की गई है। ये बेसिकली एग्जामिन कर रहा होता है कि कैसे लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट करता है मीनिंग में, टोन में और एक टेक्स्ट के ऊपर क्या उसका इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ अ टेक्स्ट जो है वो सब एनालिसिस करता है, एग्जामिन करता है कौन सी लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक। अब हम इसके एक एक एस्पेक्ट्स को देखते हैं, एक एक फीचर को डिस्कस करते हैं। जिसके फोनोलॉजिकल फीचर की अगर हम बात करें, फोनोलॉजिकल बेसिकली स्टडी ही साउंड की होती है। सो इसमें साउंड पैटर्न का देखा जाता है कि इसमें राइम की एनालिसिस की जाती है, एलिट्रेशन की, एजोनेंस की, कॉजोनेंस की, इन सब की जो है वो एनालिसिस की जाती है। तो ये आ जाता है साउंड पैटर्न के अंदर। राइम एंड मीटर की अगर हम बात करें तो ये भी फोनोलॉजिकल फीचर है। इसमें स्टडी किया जाता है रिदमिक स्ट्रक्चर की। एक पोइट्री और प्रोज के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर, उनका रिदमिक स्ट्रक्चर कौन सा है, इस सब को देखा जाता है। उसके अंदर स्ट्रेस पैटर्न्स और सैलेबल काउंट को जो है वो देखा जाता है। सो रिदम एंड मीटर जो है वो किस में आ जाता है, फोनोलॉजिकल फीचर में आ जाता है लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक के। अगर हम डिस्कस करें इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर में हम किस चीज़ की बात करेंगे, वर्ड की बात करेंगे, वर्ड फार्मेशन की बात करेंगे। सो इसमें एग्जामिनेशन की जाती है किसकी, कि कैसे वर्ड जो है वो फॉर्म्ड हुए और उनका स्ट्रक्चर देखा जाता है कि एक वर्ड है वो फॉर्म कैसे हुआ और उनका क्या स्ट्रक्चर है। इन सब को डिस्कस किया जाता है मॉर्फोलॉजिकल फीचर के अंदर। यानी लेक्सिकल चॉइस, इसमें फोकस किया जाता है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर यूज़ ऑफ एल्शिक वर्ड्स आ जाते हैं, नोलेजिज्म आ जाता है, वर्ड प्ले आते हैं, सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, लेक्सिकल चॉइस के अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी इन सिंपल लेक्सिकल चॉइस में क्या किस पर फोकस किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल फीचर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका सिंटैक्टिक फीचर। अब सिंटैक्टिक फीचर में क्या होगा, सिंटैक्स बेसिकली हम कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को। अब इसके अंदर यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाएगा, इट्स इन सिंपल वर्ड्स कि जिसमें सेंटेंस के एनालिसिस की जाएगी, सेंटेंस की लेंथ देखी जाती है, कम्प्लेक्सिटी देखी जाती है, सेंटेंस किस टाइप का है, आया ये सेंटेंस जो है वो सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस सब को स्टडी किया जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर। और ये है क्या, सिंटैक्टिक फीचर है। पंक्चुएशन देखी जाती है, यानी रोल ऑफ पंक्चुएशन एक शेपिंग मीनिंग और क्रिएटिंग इफेक्ट्स। एक इसमें जो है पंक्चुएशन है वो कैसे इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, कैसे वो मीनिंग को शेप दे रहा है, रोल ऑफ पंक्चुएशन जो है वो देखा जाता है सिंटैक्टिक फीचर के अंदर। ग्रामेटिकल पैटर्न की बात करें तो इसमें पर्टिकुलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक स्टाइलिस्टिक इफेक्ट को अचीव करने के लिए कुछ ग्रामेटिकल पैटर्न्स का यूज़ किया जाता है। ये सब किस में आ जाता है, सिंटैक्टिक फीचर्स के अंदर आ जाता है। ये सिंटैक्टिक फीचर्स के अंदर हम लिंग्विस्टिक एनालिसिस के एक फीचर सिंटैक्टिक फीचर्स के अंदर किस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं, पंक्चुएशन को देख रहे होते हैं कि क्या रोल है पंक्चुएशन का, ग्रामेटिकल पैटर्न्स को देख रहे होते हैं कि कैसे पर्टिकुलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर आ जाता है वो आ जाता है सिमेंटिक फीचर्स। अब सिमेंटिक में क्या होता है, वर्ड मीनिंग को स्टडी किया जाता है। अब इसमें एग्जामिन किया जाता है डिनोटेशंस और कॉनोटेशन ऑफ वर्ड्स को। इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज को देखा जाता है, इसमें एनालिसिस की जाती है मेटाफर्स की, सिमिलीज की, कि सिमिली कहाँ पर यूज़ किया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, हाइपरबोली हो गया, ये दूसरे अदर जो स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच, उसको डिस्कस किया जाता है। मेटाफर क्या होता है, जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो थिंग्स का, लेकिन उसमें लाइक और वर्ड एज यूज़ नहीं करते। सिमिली में हम कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन लाइक और एज वर्ड का यूज़ किया जा रहा होता है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि हम जो है नॉन ह्यूमन को जो है वो ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दे देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबोलिक क्या होता है, जब हम एग्जेजरेट कर रहे होते हैं, एम्फसाइज कर रहे होते हैं। सो वो चीज़ किस में आ जाता है, फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर। एम्बिग्यूटी और आयरनी की अगर हम बात करें तो मल्टीपल मीनिंग्स को स्टडी करना और आयरनिक एक्सप्रेशन को स्टडी करना एम्बिग्यूटी और आयरनी के अंदर आ जाता है। अब ये सारे के सारे इफेक्ट किस पर डाल रहे होते हैं, मीनिंग पर डाल रहे होते हैं। और जब हम वर्ड मीनिंग की बात कर रहे होते हैं तो ये स्टाइलिस्टिक के सिमेंटिक फीचर में आ जाता है।
सो सिमेंटिक फीचर में इन सिंपल हम वर्ड को एग्जामिन कर रहे होते हैं। इसके बाद बात आ जाती है प्रैग्मेटिक फीचर्स की। प्रैग्मेटिक फीचर्स लैंग्वेज यूज़ की बात की जाती है। सो इसमें स्पीच एक्ट को देखा जाता है, इसमें एग्जामिन किया जाता है कि कैसे हाउ अटरनेस फंक्शन इन कम्युनिकेशन, कि कैसे अटरनेस जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे कि रिक्वेस्ट हो गया, प्रोमिस हो गया, कमांड हो गया, ये सब जो है वो स्पीच एक्ट में आ जाता है। कंटेक्चुअल मीनिंग हो गया कि कैसे मीनिंग को शेप दिया जाता है कंटेक्स्ट के थ्रू, जिसके अंदर सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, एक टेक्स्ट का सोशल कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो स्टडी किया जाता है। इस सारे सर किस में आ जाता है, कंटेक्चुअल मीनिंग यानी प्रैग्मेटिक फीचर के कैसे हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं। इन सिंपल जिसमें हम देख रहे होते हैं कि कैसे मीनिंग को जो है वो कंटेक्स्ट के अंदर, कंटेक्स्ट से मीनिंग को कैसे शेप दिया गया है, जिसके अंदर सोशल कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट को देखा जाता है। इसके बाद लास्ट फीचर हमारे पास आ जाता है डिस्कोर्स फीचर। इसमें क्या होता है, ये नैरेटिव स्ट्रक्चर जिसमें एनालिसिस की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट की ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाता है, उसकी एनालिसिस की जाती है, यानी जिसके अंदर प्लॉट आ जाता है, करेक्टराइजेशन आ जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाता है, कोहेरेंस एंड कोहेजन जिसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं कैसे सेंटेंस और पैराग्राफ आपस में कनेक्टेड हुए, सेंटेंस ऑर्गेनाइज्ड कैसा हुआ, उसको लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया गया, ये लॉजिकली और लिंग्विस्टिकली कैसे एक सेंटेंस कनेक्टेड है, ये सब कोहेरेंस और कोहेजन में स्टडी किया जाता है। डायलॉग एंड मोनोलॉग में क्या देखा जाता है, इसमें एग्जामिन किया जाता है कन्वर्जेशनल एलिमेंट्स को और देयर स्टाइलिस्टिक इफेक्ट, कन्वर्जेशनल एलिमेंट्स को देखे जाते हैं और उनका स्टाइलिस्टिक क्या इफेक्ट है, इसको स्टडी किया जाता है। इन सिंपल डिस्कोर्स फीचर के अंदर हम टेक्स्ट की बात कर रहे होते हैं, नैरेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक टेक्स्ट है वो कैसे कनेक्टेड है, वो उसमें कैसे एक लॉजिकल वे आया हुआ है, वो लॉजिकली कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, डायलॉग उसमें किस टाइप के यूज़ किए गए हैं, इस सारे के सारे स्टाइल में आ जाता है, स्टाइलिस्टिक इफेक्ट में आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे मेजर फीचर्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक। आई होप आप लोग को इस वीडियो से ये टॉपिक टोटल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।